हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। तो बीटीसी के ऊपर जैसे कि मॉर्निंग के अपडेट के अंदर भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बीटीसी इसी जोन को सस्टेन करे 29,400। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखो तो एक्जैक्टली बीटीसी इसी जोन के आसपास जब भी आ रहा है तब बीटीसी के अंदर हमें एक अच्छा खासा डिमांड क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो डिमांड इज नथिंग बट, अगर आप मान लो कि यहाँ पर इसी जोन के आसपास 10 बायर्स है, ठीक है, तो इसी जोन पे 10 बायर्स है, तो यहाँ पर 10 लोग यहाँ पर बाई करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो अगर यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जोन के ऊपर 10 लोग अगर किसी चीज़ को बाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको आप जो है यहाँ पर डिमांड या फिर उसको एक सपोर्ट कंसीडर कर सकते हो। सपोर्ट एंड डिमांड इज नथिंग बट, आपको सिर्फ ये देखना है कि एक्जैक्टली कौन सी ऐसी पॉइंट है जहाँ पर लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, इसी पॉइंट के ऊपर लोग अब इस टाइम पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए और लोगों ने यहाँ पर बाइंग की। लेकिन यहाँ पर अगर हमें इसी टाइम पे देखना पड़ेगा कि एक्जैक्टली ऐसा कौन सा जोन है जहाँ पर लोग सेलिंग करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी जोन पे तो हमें मिल गया कि ऑलरेडी यहाँ पर लोग बाइंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक डिमांड क्रिएट हो रहा है एंड इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें जो है यहाँ पर सप्लाई क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि लोग अब इस टाइम पे इसी जोन के आसपास ज़्यादा सेल कर रहे हैं। क्यों यहाँ पर ज़्यादा सेलिंग हो रही है? रीजन बिंग यहाँ पर बायर्स नहीं है। ठीक है, बायर्स है बट यहाँ पर इसी जोन के आसपास जो भी सेलर्स है, सेलर्स डोमिनेट इसी जोन के आसपास कर रहे हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिलती है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं? तो एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट यही होगा कि अभी इस टाइम पे प्राइस जिस जोन के आसपास चल रहा है, यहाँ से हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर एक यहाँ पर रिट्रेसमेंट इसी जोन के आसपास देखने को फिर से मिल सकता है, जो कि है 29,403। और यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद हमें अगेन प्राइस समवेयर अराउंड 29,643 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट जरूर से कर सकते हो। रीजन बिंग, अभी इस टाइम पे प्राइस कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो एक मूवमेंट ले सकता है, जो कि मैं आपके लिए यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। जैसे कि प्राइस ने अभी इस टाइम पे इसी जोन को हिट किया, आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन प्राइस फिर से ऊपर गया। अगेन वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 29,400, और इसी जोन के आसपास आने के बाद हमें बीटीसी के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 29,650 के आसपास बीटीसी के प्राइस इजीली देखने को मिलेगा। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है तो मेरे हिसाब से आप इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर बीटीसी के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस हमें 29,413, और यहाँ से हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि हमें 29,640 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट जोन बता देता हूँ, जो कि आपको ज़रूर से उनको फॉलो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो जोन है ये है हमारा 29,400। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि बीटीसी के लिए और एक सपोर्ट रहेगा, जो कि इसी ट्रेंड लाइन से हमें प्रीवियसली ऑलरेडी सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है, इसी ट्रेंड लाइन का 29,355 के आसपास, तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक फ्री फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये फ्री फॉल का मतलब यही है कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से 29,122 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 28,995 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए अभी इसने पे थोड़ा वेट जरूर से करो, और एक्जैक्टली इसी जोन का ब्रेकडाउन होने पर शॉर्ट पोजीशन के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकता है। अनटिल एंड अनलेस जब तक बीटीसी अबव दिस जोन, जो कि 29,350 के आसपास, जब तक बीटीसी इसके अबव ट्रेड कर रहा है तब तक आपको कोई भी शॉर्ट पोजीशन ओपन नहीं करनी है। आपको यहाँ पर सिर्फ इसको आइसोलेशन में रखनी है, और जब ये इसी जोन का ब्रेकडाउन हो जाए देन यू कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन इन बीटीसी। बाकी ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा डिफरेंट भी हो, तो इसके लिए जब भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो आप अपने एंड से भी जरूर से देख लो कि एक्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के लिए देखेंगे ना, तो लॉन्ग पोजीशन के लिए इस टाइम पे क्यों मैं बीटीसी के अंदर लॉन्ग पोजीशन के लिए ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर नहीं करूँगा, तो उसके पीछे रीज़न यही है। लेट सपोज की प्राइस इसी जोन के आसपास आया, जो कि है 29,650, तो मैक्सिमम यहाँ पर जो है लेवल बीटीसी के लिए बस यही रहेगा। अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं ले पाता है ना 29,650 का, दैट मीन्स क्या होगा कि हमें इवेंचुअली प्राइस के अंदर रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ से प्राइस हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि आप इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच करो, एंड जब इसी जोन का ब्रेकआउट हो देन यू कैन टेक ए लॉन्ग पोजीशन इन बीटीसी। ठीक है, तो इसका अगर ब्रेकआउट होता है फॉर श्योर हम अपने यहाँ
यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के अंदर या फिर ट्विटर के ऊपर आपको जो है चार्ट भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आपने अभी तक ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से फॉलो कर लेना। तो ट्विटर में फॉलो करते हो तो फिर इसमें आपके लिए क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। तो यहाँ पर ट्विटर में अगर आप फॉलो करोगे ना तो फिर यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ टाइम पहले ही मैंने यहाँ पर एक ट्वीट डाला हुआ है जो कि है लैंडमार्क विक्ट्री यूएस कांग्रेस कमेटी पासेस हिस्टोरी क्रिप्टो बिल। तो अब इस टाइम पे यूएस कांग्रेस कमेटी ने ऑलरेडी यहाँ पर हिस्टोरी क्रिप्टो बिल को पास कर दिया है। तो ये न्यूज़ अगर आप किसी भी वेबसाइट में जाकर पढ़ोगे ना तो फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे दिक्कत आएंगे। तो इसके लिए बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि अभी इस टाइम पे जो भी यहाँ पर ऐसे कॉन्टेंट्स है उनको आप यहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर के तौर पर पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बता दिया है व्हाई इज दिस बिल सिग्निफिकेंट। तो ये बिल क्यों सिग्निफिकेंट है उसका आंसर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ताकि आप पढ़ते वक्त आपको बिल्कुल भी बोरिंग ना हो और आप इजीली यहाँ पर इन चीज़ों को रीड आउट कर पाओ, तो इसके लिए हमने यहाँ पर पूरा डिटेल्स में भी इन चीज़ों को रखा हुआ है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो या फिर ट्विटर में ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर से जाके ज्वाइन कर लेना, आपको ये सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएगा और ऐसे थ्रेड आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड यही करूँगा कि हमेशा से आप यहाँ पर जो ऐसे कर लेना। तो बाकी अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर आप ज्वाइन ज़रूर से कर लेना, आपको ऐसे कॉन्टेंट्स जो है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बाकी वर्ल्ड्स के बारे में। तो एक्जैक्टली बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी के अंदर जैसे ही हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिला तो उसके साथ ही में हम बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिल रहे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब इस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस में क्या हो सकता है। ठीक है, तो बीटीसी डोमिनेंस को अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस अब इस टाइम पे डोमिनेंस ने ये जो जोन था जो कि है यहाँ पे इसको मैं मार्क कर देता हूँ 1768, इसी जोन का ब्रेकडाउन किया। आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस जोन यहाँ पर डोमिनेंस ने एक रीटेस्ट किया। आफ्टर दैट रीटेस्ट अब इस टाइम पे हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं डोमिनेंस के अंदर। तो डोमिनेंस में हमें यहाँ पर नेक्स्ट यही करना होगा कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे जैसे ही यहाँ पर प्राइस ने इसी जोन का ब्रेकडाउन किया, आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस ने रीटेस्ट किया। आफ्टर दैट रीटेस्ट हमें अब इस टाइम पे प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है जो कि है प्राइस 1753 के आसपास। और 1753 ये जो जोन है इसी जोन पे अगर डोमिनेंस अपना यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इन वीक्स के आसपास हमें डोमिनेंस के लिए सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन हमें यहाँ से अगेन प्राइस 1768 के आसपास देखने को मिलेगा। और 1768 ये जो जोन है इसी जोन से अगर अगेन डोमिनेंस रेजिस्टेंस लेता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी डीप डाइव देखने को मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉइंग करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली इस चीज़ को भी समझ पाओ। जैसे कि प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है तो अब इस टाइम पे डोमिनेंस थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश करेगा जो कि डोमिनेंस समवेयर अराउंड 1767 इसी जोन के आसपास आएगा, क्योंकि 1767 या फिर 68 आप पकड़ लो इसी जोन पे ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीपल टाइम हमें रिजेक्शन देखने को मिले हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि अब इस टाइम पे यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस डायरेक्टली इसी जोन के आसपास आएगा जो कि होगा 1754 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी डोमिनेंस के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी डोमिनेंस में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे कुछ और भी ऐसे ओल्ड कॉइन्स के बारे में, जैसे कि सेलो के अगर आप प्राइस को देखोगे तो सेलो के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है C98 के प्राइस C98 के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। बट यहाँ पर अब इस टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है C98 के प्राइस के अंदर। क्या अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो C98 के प्राइस ना हमें समवेयर अराउंड अब इस टाइम पे जैसे कि यहाँ पर मैं अगर एक ट्रेंड लाइन को भी मार्क करूँ तो यहाँ पर C98 इसी ट्रेंड लाइन से ऑलरेडी C98 ने मल्टीपल रिजेक्शंस भी लिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया एंड अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एंड यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। फिर से प्राइस यहाँ पर जो है हमें इसी जोन के आसपास रिटेस्ट होता हुआ दिखा एंड अब इस टाइम पे प्राइस यहाँ पर इसी पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के आसपास है जहाँ से C98 के लिए हमें मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। तो अब इस टाइम पे प्राइस इसी जोन का ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर C98 इसी जोन से ब्रेकआउट लेता है दैट मीन्स कि आपको C98 के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ से एक्सपेक्टेड यही कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन यही रहेगा कि 2.75% से लेकर 3% के आसपास जो है हमें यहाँ पर मूवमेंट इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप C98 को जरूर से यहाँ पर चेकआउट करो एंड C98 को देखो कि एक्जैक्टली अगर आपके हिसाब से ट्रेड बनती है दैट मीन्स कि आप जाके जो है आप अपने एंड से भी जरूर से देख के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर मैंने जो भी आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।